दोस्तों, होली के दिन जहां देश भर में जश्न का माहौल रहा, इसी बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। दरअसल जाने माने अभिनेता देव मुखर्जी का निधन हो गया है। उन्होंने 83 साल की उम्र में 14 मार्च को होली के दिन अंतिम सांस ली। एक्टर के निधन की खबर सामने आते ही बॉलीवुड में शोक की लहर। देव मुखर्जी 60 और 70 के दशक के फेमस एक्टर थे। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीता था। देव मुखर्जी के बारे में ये बात फेमस थी कि ये शम्मी कपूर के जैसा डांस करते थे। ये शम्मी कपूर के डांस को कॉपी किया करते थे। देव मुखर्जी ने अपने फिल्मी करियर में तुलसी तेरे आंगन की, आंसू बने अंगारे और हैवान जैसी फिल्मों में काम किया था। देव मुखर्जी का जन्म 22 नवंबर साल 1941 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में हुआ था। वह प्रसिद्ध मुखर्जी परिवार का हिस्सा थे, जिनका फिल्म उद्योग से जुड़ाव साल 1930 के दशक से शुरू होकर 4 पीढ़ियों तक फैला हुआ है। इनके पिता शशिधर मुखर्जी फिल्माइडल स्टूडियो के मालिक थे, जिन्होंने फेमस फिल्म लव इन शिमला का निर्माण किया था। देव मुखर्जी की मां सती देवी मुखर्जी, अभिनेता अशोक कुमार, मशहूर गायक और अभिनेता किशोर कुमार और अनूप कुमार की इकलौती बहन थी। देव मुखर्जी के 2 भाई थे, जॉय मुखर्जी और सोमू मुखर्जी। जॉय मुखर्जी जो कि 60 के दशक में बॉलीवुड में एक सफल अभिनेता थे, और सोमू मुखर्जी जो कि मशहूर डायरेक्टर रहे हैं। इनके भाई सोमू मुखर्जी ने अभिनेत्री तनुजा से शादी की थी, जिनसे इन्हें 2 बेटियां हुई, अभिनेत्री काजोल और तनिषा। इनके परिवार के अन्य सदस्यों में अभिनेत्री रानी मुखर्जी और शर्बानी मुखर्जी शामिल है। देव मुखर्जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुंबई से की। उसके बाद इनके माँ बाप ने इन्हें लंदन भेज दिया फर्दर एजुकेशन के लिए, और 2-3 साल बाद जब छुट्टियों के लिए जब वो वापस आए तो उनकी माँ ने उन्हें वापस नहीं जाने दिया। दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि शशिधर मुखर्जी ने अपने बड़े बेटे जॉय मुखर्जी को सबसे पहले फिल्म लव इन शिमला से लॉन्च किया था, जो साल 1960 में आई थी। यह फिल्म मशहूर अभिनेत्री साधना की भी पहली हिंदी फिल्म थी। यह बड़ी हिट साबित हुई थी, और इसके ठीक बाद साल 1965 में शशिधर मुखर्जी ने अपने छोटे बेटे देव मुखर्जी को भी हीरो बना दिया, और उस फिल्म का नाम था तू ही मेरी जिंदगी। और इसके बाद तो यह सिलसिला शुरू हो गया, और देव मुखर्जी बाहर के बैनर्स की भी कई फिल्में साइन करने लगी। इसके बाद साल 1971 में देव मुखर्जी की फिल्म आई, जिसका नाम था अधिकार, और बतौर राइटर सलीम जावेद की यह पहली फिल्म थी। फिल्म के हीरो थे देव मुखर्जी और हीरोइन थी नंदा। इसके बाद साल 1972 में एक फिल्म आई, जिसका नाम था एक बार मुस्कुरा दो। फिल्म के हीरो थे देव मुखर्जी और उनके साथ हीरोइन थी तनुजा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इनके छोटे भाई सोमू मुखर्जी ने, और इसी फिल्म के दौरान ही अभिनेत्री तनुजा और सोमू मुखर्जी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, और फिर इन्होंने शादी कर ली। देव मुखर्जी कहते थे कि तनुजा ने मेरे छोटे भाई के साथ शादी की तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन यह किसी फिल्म का सीन होता और हीरोइन हीरो को छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर लेती तो हीरो को बहुत तकलीफ होती, वह तड़प जाता। साल 1983 में देव मुखर्जी खुद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए और फिल्म बनाई कराटे। इसमें 2 हीरो थे, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और खुद देव मुखर्जी। मिथुन चक्रवर्ती के साथ हीरोइन थी योगिता बाली, और देव मुखर्जी के साथ हीरोइन थी काजल किरण। काफी अरसे तक बतौर हीरो देव मुखर्जी ने कई फिल्मों में काम किया, और फिर इसके बाद
वह कैरेक्टर्स रोल करने लगी। देव मुखर्जी ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी काम किया। देव मुखर्जी की सादगी और सहजता ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। उनकी फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदारों को दर्शकों ने हमेशा सराहा। देव मुखर्जी के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने 2 बार शादी की और दोनों ही शादियों से उनके 2 बच्चे हैं। उनकी पहली शादी से उनकी बेटी सुनीता है। फिर उन्होंने बाद में अमृत मुखर्जी से दूसरी शादी की थी, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम अयान मुखर्जी है, जो ये जवानी है दीवानी जैसी बेहतरीन फिल्मों के निर्देशक है। अयान का अभिनेता रणबीर कपूर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता और दोस्ती है और उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में उनका साथ दिया है। देव मुखर्जी का ये सपना था कि वह मशहूर डायरेक्टर बने, लेकिन उनका ये सपना उनके बेटे अयान मुखर्जी ने पूरा किया और आज के दौर में उनके बेटे अयान मुखर्जी बहुत मशहूर डायरेक्टर है, जिन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, जिनमें वेकअप सीट, ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में शामिल हैं। देव मुखर्जी कई सालों से नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा मंडल का आयोजन कर रहे थे, जो मुंबई का सबसे बड़ा दुर्गोत्सव माना जाता है। इस दौरान उनकी भतीजी काजोल और तनिषा मुखर्जी के साथ उनकी खास बॉन्डिंग देखने को मिलती थी। कम ही लोग ये जानते हैं कि देव मुखर्जी की बेटी सुनीता की शादी निर्देशक आशुतोष गोवारकर से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक देव मुखर्जी लंबे समय से बीमार थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, मगर सुबह होली के दिन उन्होंने अंतिम सांसें ली और हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत होकर चले गए। देव मुखर्जी के निधन से परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है, तो वहीं बॉलीवुड गलियारों में भी सन्नाटा पसर गया। देव मुखर्जी का अंतिम संस्कार जुहू के पवन हंस शमशान घाट पर 14 मार्च को हो गया, जिसमें अयान के परिवार और करीबी दोस्त जैसे काजोल, अजय देवगन, रानी मुखर्जी, तनिषा, तनुजा, आदित्य चोपड़ा, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, सलीम खान और ऋतिक रोशन जैसे सितारे शामिल हुए। उनका निधन बॉलीवुड के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि वह एक शानदार अभिनेता होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित फिल्म परिवार का हिस्सा थे। दोस्तों, देव मुखर्जी ने हिंदी सिनेमा में बहुत ही अच्छा काम किया। उनके अभिनय को हमेशा याद किया जाएगा।